सुप्रभात। कक्षा 7वीं का हिंदी का जो विषय है नहीं रहा अब कहीं अंधेरा, मैं उसके बारे में तुम्हें बच्चों को बता रहा हूँ। नहीं रहा अब कहीं अंधेरा, यह हमारे लिए एक बहुत शिक्षणीय विषय है। तो इस विषय में कवि क्या बोलते हैं और उनकी आशा इच्छा क्या रखते हैं, अपेक्षा क्या रखते हैं हमसे, मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं ये पद्य के बारे में बताता हूँ, कविता के बारे में। जागो जागो हुआ सवेरा, नहीं रहा अब कहीं अंधेरा। सवेरा हो गया है, अब अंधेरा कहीं पर भी नहीं है। सवेरा होने पर चिड़िया मीठे गीत सुनाती, उठो उठो कह हमें जगाती। चिड़िया मीठे मीठे गीत सुनाती है। जब सवेरा हो जाता है, सूरज की किरणें चारों ओर बिखरे हुए हैं अभी, और चिड़ियों की मीठे गुनगुनाहट सुना रही है। और ये चिड़ियों के जो मीठे गीत को कवि बता रहे हैं कि चिड़िया हमें बता रहे हैं, उठो उठो, हमें जगाती हैं, हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं। किरणें कहती है हुआ सवेरा, नहीं रहा अब कहीं अंधेरा। अब कहीं पर भी अंधेरा नहीं है, इसलिए हमें आलस त्याग कर उठना चाहिए। काली कोयल बोल रही है, काली कोयल बोल रही है, कानों में मिश्री घोल रही है। मिश्री में मीठी आवाज़, कोयल की बोली जो कुहू को आवाज़ ना बड़ी मीठी होती है, तो उसकी बोली को कभी बोलते हैं कानों में मिश्री सी घोल रही है, यानी कि मीठे मीठे आवाज़ हमारे कानों पर आ रही है। तितली, जब सवेरा होता है, सवेरा होने के बाद जो हमारा प्राकृतिक दृश्य है, क्या क्या धरती पर होता है, उसके बारे में कभी कहना चाहते हैं। तितली फूल फूल पर डोले, रंगों से सबका मन मोहले। तितली यानी कि प्रजापति जो बोलते हैं, प्रजापति को हिंदी में बोलते हैं तितली। तितली फूल फूल पर डोले, ये फूलों से फूलों को उड़ी बुलजी, रंगों से सबका मन मोहले। तितली का जो रंग है बड़ा मोहने वाला है, बड़ा आनंददायक है, सबको सबके मन को हरने वाला है। खिलती कलियां हुआ सवेरा, नहीं रहा अब कहीं अंधेरा, यानी कि कलियां यानी कि कढ़ो, खिलती कलियां हुआ सवेरा, नहीं रहा अब कहीं अंधेरा। ठंडी हवा वहे मतवाली, सवेरा ଯେତେବେଳେ ସକାଳର ସମୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ, सूर्य किरण, जस्ट कोमल किरण की जो ताजगी हवा, बड़े खुश लगती है। सुबह का समय, सवेरा के समय, वही कभी बोलते हैं ठंडी हवा वह मतवाली। मतवाली यानी कि मन को मोहने वाली, खुश करने वाली, सबको ताजगी देने वाली। ताजगी यानी कि ताज़ा ताज़ा, सतेज रखने वाला। सूरज चमचम चमक रहा है, जब सवेरा बढ़ता जाता है तो सूरज वैसे ही उसकी किरणें बढ़ते जाते हैं, तो सूरज चमचम चमक रहा है, आलस सबका दूर भगा है। तो जब रात होता है, रात को हम सब लोग सोते हैं, जब सुबह होता है हम उठते हैं, आलस थोड़ा थोड़ा हमारे शरीर में रहता था होता है रह रहा होता है। लेकिन जब समय बीतता जाता है, सुबह बढ़ता जाता है और सूरज की किरणें बढ़ती जाती है, तब हमारा आलस बिल्कुल दूर हो भाग चुका है हमसे, और हम कर्ममय जीवन की ओर बढ़ने चलते हैं। उठो उठो अब हुआ सवेरा, नहीं रहा अब कहीं अंधेरा। सवेरा हो गया है, रात दूर हो गई है, इसलिए हमें कभी कहते हैं कि हम सबको आलस त्याग कर, उनका कहने का मतलब यह है कि सवेरा हो गया है, चिड़ियों की गुनगुनाहट सुनाई पड़ती है और तितली उड़ने लगे हैं, इसलिए हमें भी आलस त्याग कर अपने कर्ममय जीवन की ओर बढ़ना चाहिए, आलस को दूर भगाना चाहिए। कवि का यही आशा है। तो यहाँ पर जो है शब्दार्थ, उसे तुम लोग अपने खाते पर लिखना है। जैसे कि अंधेरा, शब्दार्थ लिखना है, बिल्कुल अंधेरा, विषय का नाम लिखना है पहले, फिर शब्दार्थ लिखना है। अंधेरा, अंधकार, डोलना यानी कि घूमना, बोलिबा, मोहना, खुश करना, मनमोहिन बा, आनंद, खुश कर। सूरज, सूर्य, घोल यानी कि मिलाना, गोटे आम जो पानी रे चीनी की मिसौं, घोलना। और कलियाँ यानी कि अधखिला फूल, जोटा कढ़ कहते हैं, मतवाली यानी कि मस्त करने वाली। तो HW हमें यह करना है आज के लिए अभ्यास। चिड़िया क्या कह रही है? चिड़िया हमें यह कह रही है कि सुबह हो गई है, हमें उठना चाहिए।
कोयल की आवाज़ कानों में कैसी लगती है? कोयल की आवाज़ कानों में मिश्री सी लगती है। कलियाँ कब खिलती है? कलियाँ सुबह सूरज उगने के बाद सुबह होने पर खिलती है। ठंडी हवा चलने से क्या होता है? ठंडी हवा चलने से हमें ताजगी मिलता है। सूर्य के चमकने पर क्या होता है? सूर्य की चमकने पर हमें आलस त्याग कर कर्ममय जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। ये 1 नंबर HW है। शब्दार्थ लिखना है और फिर अभ्यास का जो 1 नंबर प्रश्न होता है उससे सुंदर अक्षर के साथ लिखना चाहिए और इस कविता को कंठस्थ करना चाहिए, मुखस्थ करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।